नाज़रीन, बड़े मियाँ को पाकिस्तानी सियासत में फिर से लाने के लिए जो जो कारनामे किए गए हैं, इनका रिजल्ट अब बस आने को है। और ये रिजल्ट भी अब इनको सबको हिलाने वाला है, जिन्होंने मेहनत तो बहुत की है लेकिन हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। और अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इमरान खान को गिरफ्तार करके अवामी ताकत को ललकारा गया था, लेकिन अब मुल्क की सियासत में वो सब कुछ होने वाला है जिसकी ना तो इम्पोर्टेड जत्थे ने तैयारी की है, न ही ताकतवरों को इसका अंदाजा है। गुज़श्ता हुकूमत ने इदारों को इस्तेमाल करके इमरान खान को सलाखों के पीछे तो डाल दिया, लेकिन अब इसके रद्देमल में वो होने जा रहा है जो बड़े मियाँ को भी हलकान कर देगा। खबर देने वालों ने खबर दी है कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान वापसी के लिए सफर का आगाज कर चुके हैं, अब इनके मुस्तकबिल का सियासी फैसला कर लिया गया और इस फैसले के बाद नून लीग की जो हालत होने वाली है वो भी दीदनी होगी। एक खबर यह भी आई है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान लैंडिंग से कबल ही एक बड़े ही अहम तरीन लीगी कायद की गिरफ्तारी की खबर आई है, जिसके बाद नून लीग वालों को धड़का सा लग गया कि अब बड़े मियाँ की भी खैर नहीं। वीडियो में कुछ ये सवालात भी ज़ेर बहस रखेंगे कि इमरान खान की कौन सी अदा ताकतवरों को पसंद आ गई जो वो बड़े मियाँ से खाइफ होने लगे हैं, किस लीगी रहनुमा और शरीफ बरादरान के खास बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या अब अगली बारी नवाज शरीफ की है। बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर इसका मिट जाना तय हो जाता है। यही कुछ हाल पीडीएम अपना खुद ही कर रही है। महज कुछ दिन और इक़्तिदार के मजे लेने की खातिर मुल्क में अफरा तफरी और बदअमनी फैलाई गई। इमरान खान को गिरफ्तार करके मुखालिफिन सोच रहे थे कि वो अपनी सियासी मकासद भी पूरे कर लेंगे और नई इंतखाबात को भी मजीद कुछ महीने मुलतवी कर देंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि खान को गिरफ्तार करके इन्हें मजीद खतरनाक और पावरफुल बना दिया गया और अब अगली बारी बड़े मियाँ की गिरफ्तारी की है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। वीडियो में कुछ ये पॉइंट्स भी आपसे डिस्कस करेंगे कि लीगियों की गिरफ्तारी का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया गया। क्या ये बड़े मियाँ की पकड़ के इशारे हैं? ताकतवरों ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान लैंड करते ही क्या सलामी देने का ऐलान किया? क्या तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं की जमानत का वक्त शुरू हो गया? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नवाज शरीफ के पाकिस्तान लैंड करने से पहले ही शरीफ खानदान की पहली गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी, ताकतवरों की लीगी कायद को सलामी, तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत, जमानतें बहाल होना शुरू, कप्तान को गिरफ्तार करके कत्ल करने का मंसूबा भी बेनकाब हो गया। नाज़रीन, इक़्तिदार में रहकर भी पीडीएम वो सब नहीं कर सके जो इक़्तिदार से बाहर रहकर खान साहब ने कर दिया। किस लीगी रहनुमा को गिरफ्तार करके नवाज शरीफ के गिरद घेरा तंग करने का मंसूबा बनाया गया? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के सरेंडर करना चाहता हूँ, गिरफ्तारी से रोका जाए। अदालत ने दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जनब से अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड केस में हिफाजती जमानत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत आज तक मुलतवी की थी। एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की जनब से अदालत में दायर करदा दरखास्तों में इस्तदा की गई कि वो मुकदमात का सामना करना चाहते हैं, इनकी गिरफ्तारी से रोका जाए। दरखास्त में नवाज शरीफ के दायमी वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक के लिए मुअत्तल किए जाएं और अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जनब से दायर हिफाजती जमानत की समाअत से मुतल्लिक बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। वकील अमजद परवेज ने मौके पेश किया कि सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं, वो पेश करूंगा। जब कोई मुलजिम सरेंडर करना चाहता है तो अदालत इसे मौका फराहम करती है। माजी में भी इश्तिहारी को सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत दी गई। वकील अमजद परवेज ने मौके इख्तियार किया कि नवाज शरीफ ने कभी भी जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाया। सजा का फैसला गैर हाजिर में सुनाया गया, वो सजा के बाद वापस आए। इन्होंने ट्रायल का सामना किया। वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सजा के खिलाफ अपीलें और इसका रिकॉर्ड उस अदालत के पास है। अदालत ने इस्तफसार किया नैब की तरफ से कोई मौजूद है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने अदालत को बताया कि चेयरमैन नैब मुल्क से बाहर हैं और वो नैब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या आपको इस केस के हवाले से कोई हिदायत हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर कोई वापस आना चाहता है तो हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई इतराज़ नहीं। कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कलअदम करार दे दें, फिर आप चेयरमैन नैब से पूछ लें कि आज ही अपील भी डिसाइड कर देते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो जब अपील फिक्स होगी तो उस वक्त हिदायत लेकर दलाइल देंगे। अभी चेयरमैन नैब बैरून मुल्क में है। अदालत ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिए और नैब प्रोसिक्यूटर को दलाइल की हिदायत जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी।
वाज़ेह है कि नवाज शरीफ को एवनफील्ड केस में 10 साल और अल अजीजिया केस में 7 साल सजा सुनाई गई थी और हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी थी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद मुस्लिम लीग नून को इश्तिहारी करार दिया था। वज़ीर कप्तान के मुखालिफिन ने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि खान साहब को नाअहल करवा कर सियासत से 9 तो 11 कर दिया जाए, लेकिन वो भूल गए थे कि इमरान खान इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं, बल्कि अब तो खबरें ये भी हैं कि नून लीग के गिर्द घेरा तंग होने वाला है। इतलात है कि गुजरांवाला में इदारों के खिलाफ बगावत और इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट फैसल इस्लाम की अदालत में समाअत हुई, जहां मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर अदालत में पेश नहीं हुए। अदम पेशी के बायस अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए और 24 अक्टूबर को इन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता माह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की बरियत के दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई थी, जिसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया कि 12 सितंबर 2019 को कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने का मुकदमा दर्ज करके मुलजम को गिरफ्तार किया जाए। गुज़श्ता माह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी, जिसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया कि 12 सितंबर 2019 को कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने का मुकदमा दर्ज करके मुलजम को गिरफ्तार किया। अदालत ने कहा कि आइन शहरियों को बुनियादी हकूक फराहम करता है, बोलने और तकरीर करने की आज़ादी आइन में अव्वल दर्जे पर है। कैप्टन सफ्तर रिटायर्ड पर 2021 में फर्द जुर्म आयद हुई, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन के गवाहों को तलब किया गया, ताहम आज की तारीख तक कोई गवाह पेश नहीं हुआ। अगर गवाह पेश ना हो रहे हों तो किसी मुलजिम का लामहदूद वक्त के लिए ट्रायल नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने ऑडियो के शवाहिद जमा करवाए, न फॉरेंसिक करवाया। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि ऐसे ट्रायल में मुलजिम को सजा का कोई इम्कान नहीं, बल्कि अदालती वक्त का ज़या होगा और 24 अक्टूबर को इन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता माह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की बरियत के दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई थी, जिसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया कि 12 सितंबर 2019 को कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने का मुकदमा दर्ज करके मुलजम को गिरफ्तार किया जाए। गुज़श्ता माह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी, जिसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया कि 12 सितंबर 2019 को कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने का मुकदमा दर्ज करके मुलजम को गिरफ्तार किया। अदालत ने कहा कि आइन शहरियों को बुनियादी हकूक फराहम करता है, बोलने और तकरीर करने की आज़ादी आइन में अव्वल दर्जे पर है। कैप्टन सफ्तर रिटायर्ड पर 2021 में फर्द जुर्म आयद हुई, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन के गवाहों को तलब किया गया, ताहम आज की तारीख तक कोई गवाह पेश नहीं हुआ। अगर गवाह पेश ना हो रहे हों तो किसी मुलजिम का लामहदूद वक्त के लिए ट्रायल नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने ऑडियो के शवाहिद जमा करवाए, न फॉरेंसिक करवाया। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि ऐसे ट्रायल में मुलजिम को सजा का कोई इम्कान नहीं, बल्कि अदालती वक्त का ज़या होगा।